हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में हम लोग अपने बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने क्लास इंटरवल बनाने सीखे थे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी सीखी थी, यानी कि जो हमारे पास बारंबारता सारणी होती है, हिस्टोग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, जिसको हम आयतचित्र भी बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया था। आज हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन्स पर है। पहला क्वेश्चन ही हमसे क्या कहता है, देखिए जरा। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के क्या करने हैं हमें। यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो निम्नलिखित संख्याओं का हमें क्या करना है, 5-5 के वर्ग के विस्तार पर वर्ग बनाने हैं। यानी कि एक बार हमें यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं और उन आंकड़ों को हमें क्या करना है, उसका हमें वर्ग विस्तार, ठीक है, वो बनाना है, यानी कि क्लास इंटरवल बनाना है। यानी कि जो आंकड़े हमें दिए गए हैं इनको हमें वर्गीकृत करना है। अब जो वर्गीकृत करना है, जो हमें वर्ग विस्तार लेना है, वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में डिफाइंड है कि हमें 5-5 का लेना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनानी शुरू करनी है। तो अब देखिए टेबल बनानी किस तरीके से शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट करते वक्त। चलिए अब आप कोशिश करिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करे थे, तो कोशिश करिए कि आप इसे खुद से कर पाए, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ ताकि टेबल बनाने में इजी हो। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि 5-5 के विस्तार पे अब हमें बनाने हैं, ठीक है। चलिए टेबल बनाना शुरू करते हैं और टेबल के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेती हूँ। चलिए अब इस तरीके से हम लाइनें ले लेते हैं, ठीक है। आप अपने एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न अपनी टेबल जो है वो बना के आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी टेबल जो है वो बननी चाहिए, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, क्रम संख्या, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारे पास क्रम संख्या। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग विस्तार का, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास बनता है वो बनता है टेली चिन्ह का, यानी कि टेली मार्क्स का, और लास्ट कॉलम बनता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए इसी तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगी हमारी क्रम संख्या, क्रम संख्या, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। फिर अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार, ठीक। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, वर्ग विस्तार को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसके बाद आते हैं हमारे पास टेली चिन्ह, टेली चिन्ह, ठीक। इसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले टेबल बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, वो कौन सा है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, अपना वर्ग विस्तार बना पाएंगे। यानी कि हमें ये पता करना होगा कि सबसे शुरुआत हम कहाँ से करें और एंड हमें कहाँ पे करना है, रुकना हमें कहाँ पर है। तो देखिए अगर सबसे छोटा नंबर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे 1 सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, ये रहा 1। और सबसे बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे 43, आई थिंक 43 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। 43 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। तो कम से कम हमें 5-5 के वर्ग के विस्तार पे बनानी है, यानी कि 5 का ही गुणज होना चाहिए। तो 43 से अगर मैं बड़ा देखूं तो 45 आता है, यानी कि ये टेबल मुझे शुरू करनी पड़ेगी 0 से, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, इसको 45 तक लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 से 5, ठीक। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से 10, 10 से 15, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 15 से 20, यहाँ पे हम लिख देंगे 20 से 25, फिर हम लिख देंगे 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, ठीक है। इस तरीके से ये बन गए हमारे वर्ग विस्तार। अब कितने वर्ग विस्तार बने हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से ये बन गए हमारे 9 वर्ग विस्तार, ठीक है। अब इतना काम हमारा खत्म होता है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, बस अब हमें उन्हें ये देखना है कि किस आंकड़े को, किस नंबर को हमें किस वर्ग विस्तार के अंदर
लिखना है, किस वर्ग विस्तार के अंदर मार्क करना है। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास 5। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप 5 को देख पा रहे हो तो मैंने टेबल में 2 जगह पे 5 लिखा है। तो बात आती है कि आखिर हम 5 को काउंट कहाँ पे करेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो हमारे पास छोटा वाला नंबर होता है, ये होता है हमारे पास निम्न सीमा, ठीक है, उस वर्ग विस्तार की निम्न सीमा। और ये जो होती है, ये होती है हमारे पास उच्चतम सीमा, उच्च सीमा। तो ध्यान रखिएगा कि उच्चतम सीमा को हम नहीं काउंट करते हैं, निम्न सीमा को हम काउंट करते हैं। तो इसीलिए जो 5 होगा स्टूडेंट्स, वो आएगा हमारे पास दूसरे वर्ग अंतराल में, यानी कि इसका जो मार्क लगेगा वो लगेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए 11। अब 11 किसके बीच में आएगा? 10 से 15 के बीच में, तो हमने यहाँ पे इसके लिए निशान लगा दिया। 26 को देखिए, 26 आएगा हमारा यहाँ पर, तो हमने यहाँ लगा दिया। 19 को देखिए तो 19 आ जाएगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद 10 को देखेंगे, फिर से वही बात, 10 यहाँ पे उच्चतम सीमा है, यहाँ पे निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा में इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। इसके बाद 8 को देख लेते हैं, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 7 भी यहाँ पे आ जाएगा और 6 भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 10, तो फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 24, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है 20, तो 20 अब हम निम्न सीमा में लेंगे। अब तो हमें समझ में आ चुका है, 18 लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम 15 लेंगे यहाँ पर, फिर हम 17 लेंगे यहाँ पर, फिर हम 21 लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। इसके बाद 40, तो 40 हम लेंगे सबसे नीचे वाले कॉलम में। इसके बाद है 1, तो 1 आ जाएगा सबसे ऊपर, 2 भी आ जाएगा यहाँ पर। फिर है 14 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। 18। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 बन चुके हैं। 5वें के लिए हम क्या करते थे, इस तरीके से इसको कट कर दिया करते थे, तो हमने इसको कट कर दिया है। इसके बाद है 23, तो 23 आ जाएगा यहाँ पर। फिर है 37 आ जाएगा यहाँ पर। 43 आ जाएगा लास्ट वाले में। फिर इसके बाद है 26 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। इसके बाद है 42, फिर से लास्ट में चला जाएगा। 17 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसके लिए अलग से बना देंगे। अब 21 के लिए फिर से ये 5 हो गए, तो हम इसको कट कर देंगे। 24 के लिए हम एक डंडा और लगा देंगे, यानी कि एक हम लकीर और खींच देंगे। इसके बाद है 20, तो 20 के लिए एक लकीर यहाँ खींचेगी। इसके बाद है 37 और 37 के लिए खींचेगी यहाँ पर। बस अब हमें क्या करना है, हमने टैली चिन्ह लगा दिए, इनको काउंट कर करके सिंपल हमें बारंबारता के कॉलम में लिखना होता है। तो यहाँ पे कितने निशान है टैली के? 2, तो 2 लिख दिए। यहाँ पे कितने हैं? 4, फिर से 4। अब देखो 5 और 1 6, 5 और 2 7, ये है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। तो इस तरीके से बस हमें क्या करना था, यहाँ पे वर्ग विस्तार करके बारंबारता सारणी बनानी थी इन आंकड़ों को यूज करते हुए। तो अब हमने बना ली है। अब देखिए, एक बार मैंने आपको बताया था, क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ये संख्याएं आपको दी गई हैं इन्हें काउंट करिए और देखिए कि क्या हमारे बारंबारता का योग भी यही आ रहा है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। अब हमारा जो इसका योग है वो भी स्टूडेंट्स 31 आना चाहिए। तो देखिए कर लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 23, 23 और 2 23 और 2 ये हो गया 25, 25 और 5 30। अरे एक संख्या कहीं छूट गई है क्या हमसे, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा। आइए अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक सारणी दे देता है और उस सारणी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताने होते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक सारणी दी गई है और उसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्ग 25 और 30 में निम्न सीमा तथा उच्चतम सीमा क्या है। तो इसके लिए तो आपको टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल जो हमारा छोटा नंबर होता है, ठीक है, वो हमारी निम्न सीमा होती है और जो बड़ा नंबर होता है वो हमारी उच्च सीमा होती है। तो बस हम लिख देंगे कि निम्न सीमा बराबर 25 और उच्च सीमा बराबर हमारे पास हो जाएगी 30। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए अब इसी तालिका के बेसिस पे हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसी तालिका के बेसिस पे अपना सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना है। तो अब देखिए, अगर हमें वर्ग का अंतराल निकालना होता है, उसके बीच का गैप निकालना होता है, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास उच्च सीमा होती है उसमें से हम निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, उसको घटा देते हैं। तो जैसे ही आप 40 में से यहाँ पे क्या करोगे,
35 को माइनस करोगे, 35 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5। यानी कि इस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल कितना होने वाला है हमारे पास, 5 का वर्ग अंतराल हमारे पास होने वाला है। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, वो उसमें पूछा है कि 20 से 25 में 20 से 25 के वर्ग अंतराल पे कितनी टैली लगी है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी हमारे पास बारंबारता होती है, उतनी ही टैली हमारे पास लगी हुई होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 20 से 25 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। अब देखिए इसमें कितने टैली चिन्ह, कितनी बारंबारता है, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 17 के उसमें कितने टैली चिन्ह है, जितनी हमारी बारंबारता है, 17 बारंबारता है, तो 17 हमारा बन जाता है आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब देखिए अब की बार जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि किस वर्ग की बारंबारता जो है वो हमारे पास 13 है। तो अब देखिए जरा बारंबारता 13 में कहाँ पे दी गई है, ये गई है इस अंतराल में, और इस अंतराल के सामने क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 15 से 20। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा 15 से 20। यानी कि 15 से 20 हमारे पास एक ऐसा अंतराल है जिसकी जो बारंबारता है वो कितनी है, 13 है। इसी तरीके से वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि 10 अंतराल किसका है, 10 बारंबारता किसकी है, ये 11 बारंबारता किसकी है। तो बस आपको क्या करना है, उसके जो सामने आपके पास वर्ग अंतराल दिया गया है उसका आंसर आपको वहां पे सीधा सीधा बता देना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स अब की बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ग की जो बारंबारता है, किस वर्ग की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो अब देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा दिया गया है, तो हम देख सकते हैं आसानी से कि सबसे बड़ा जो नंबर है, ये कितना है हमारे पास, ये है 17। अब देखिए 17 के सामने कौन सा वर्ग है हमारे पास, ये है 20 से 25। यानी कि 20 से 25 हमारे पास एक ऐसा वर्ग अंतराल है जिसकी जो बारंबारता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। तो यही बन जाता है हमारा आंसर। इसी तरीके से वो ये भी पूछ सकता था कि सबसे कम किसकी है। तो अगर वो सबसे कम पूछता तो हम बता रहे थे कि बारंबारता सबसे कम कौन सी है, 3, और इसके सामने जो वर्ग लिखा हुआ है वो है 10 से 15। तो अगर सबसे कम पूछता तो हमारा जो आंसर होने वाला था वो होने वाला था 10 से 15। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स अब की बार हमसे क्या पूछा गया है कि संख्या 20 को वर्ग 15 से 20 या 20 से 25 में किस वर्ग में रखा जाएगा। तो देखिए अगर आपने स्टूडेंट्स पिछले वाले क्वेश्चन पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उस पर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि किसी की उच्चतम सीमा है और दूसरे वर्ग की निम्नतम सीमा है तो हमेशा उसको निम्न वाले वर्ग में रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 20 से 25, वो बनेगा 20 से 25, क्योंकि जो 20 है वो इस वर्ग की निम्न सीमा है, इसलिए हम इस संख्या को इसमें रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी बार देखिए अब की बार हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अब की बार हमें कुछ शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, कुछ के क्या बल्कि 60 लोगों के प्राप्तांक दिए गए हैं। अभी 60 का मतलब क्या है कि जब आप इन सबका योग करोगे, इन बारंबारताओं का योग करोगे तो आपके पास 60 मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग रह गई है। हमें इस क्वेश्चन में बनाना है आयत चित्र, हमें इस क्वेश्चन में बनाना है आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम हमें इस क्वेश्चन में बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ये है मेनली कि जिसमें हमें आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाना था। तो बहुत चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हम एक हिस्टोग्राम को बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर कर देती हूँ ताकि हमें टेबल बनाने में, हमें अपना जो डायग्राम है उसे बनाने में आसानी रहे। आई होप ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी बारंबारता होती है, हमारे पास 2 अक्ष होती हैं, एक हमारे पास एक्स अक्ष होती है, एक्स एक्सिस होती है, और एक हमारे पास वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष होती है। तो जो हमारी बारंबारता होती है उसको हम 99% केसेस में क्या करते हैं, हमेशा वाई अक्ष पे ही उसको ज्यादातर हम लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे प्राप्तांक हैं या कोई भी और चीज जो भी हमें दी गई है उसको हम हमेशा एक्स अक्ष पे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल हम आसानी से बिल्कुल बनाना सीखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे वही, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 अक्ष बना लेंगे। ये हमने वाई अक्ष बना ली। ठीक है, स्केल का यूज करते हुए आपको बनाना है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी एक लाइन, एक अक्ष बना ली। ठीक है, एक अक्ष हमने इस तरीके से बना ली।
अब देखिए हमें करना क्या होता है। अब सबसे पहले तो हमें स्पेसिंग देखनी होती है कि कितने कितने का गैप हमें लेना है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे। तो अगर हम ऊपर देखें तो 10-10 का अंतराल हमारे पास आ रहा है, तो हम भी जो एक्स अक्ष पे अंतराल ले लेंगे वो 10-10 का ले लेंगे। ठीक है, अब ये काम ध्यान रखिएगा आपको स्केल की हेल्प से करना है। अब 10-10 लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। 10 अंतराल लेने का मतलब है कि आप जो भी गैप ले रहे हो वो सेम पे लोगे। जैसे कि मान लो अगर मैंने 1-1 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप लिया है तो आप हमेशा 1-1 सेंटीमीटर का गैप लोगे। अगर आप 2-2 का लेना चाहते हो तो आप हमेशा 2 का लोगे। ऐसे नहीं है कि एक बार 2 का ले लिया, एक बार 3 का ले लिया, एक बार 1 का ले लिया, ऐसे आप नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इसको 0 मान लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको 0 मान लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कहाँ तक जाना है, वाई अक्ष पे 12 तक जाना है, बल्कि 13 तक हमारा मैक्सिमम नंबर है। तो यानी कि हम 14 तक या 13 तक बना लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जनरली 2-2 की गैपिंग ले लेते हैं। आप 1 का भी गैपिंग लेके बना सकते हैं, उससे भी आपका आंसर वैसा ही बनेगा जैसे आपका 2 का गैपिंग लेके बनेगा, बस वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2-2 की गैपिंग लेनी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, यहाँ पे मेरे पास आ गया 6। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे और ले लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, यहाँ पे आ गया हमारे पास 12 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 40। तो वाई अक्ष का काम तो खत्म हो गया। और हम यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे कि वाई अक्ष पे हमने ये क्या लिया है। तो वाई अक्ष पे ली है हमने बारंबारता। तो यहाँ पर आप इस तरीके से वर्टिकली आप लिख कर भी आएंगे कि हमने ये क्या लिया है, बारंबारता ली है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिए हैं, हमने प्राप्तांक। तो आप यहाँ लिख कर आओगे कि हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, प्राप्तांक लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं स्पेसिंग। तो 0 से शुरू है, हमारे भी जो प्राप्तांक हमें दिए गए हैं 0 से शुरू है। अब हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके 10, 20, 30, कहाँ तक है हमारे पास मैक्सिमम नंबर, ये है 80 तक। तो हम 80 तक इस तरीके से गैप बना लेंगे। ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 80। अब ध्यान रखिएगा ये जो आप स्पेसिंग लेंगे ये आप कैसे लेंगे, स्केल की हेल्प से लेंगे जब अपने एग्जाम में बनाएंगे। अब हम करते हैं इसको शुरू बनाना। अब देखो 0 से 10 तक की जो बारंबारता है वो कितनी है, 2। 0 से 10 तक की जो बारंबारता है हमारे पास वो कितनी है, 2। तो चलिए बना लेते हैं अब 2 को। तो चलिए बना लेते हैं। अब देखो कैसे बनाओगे, स्केल रखा आपने, स्केल रखा यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ तक लेके जाएंगे हम इसको, 10 तक हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला। इसके बाद अब देखिए 10 से 20 तक कितना है, 3। अब देखो 3 कहाँ आएगा, 3, 4 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ठीक है, अब इनके बीच में हमें स्पेस नहीं देना होता, तो एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, अब 20 तक मैं इसको लेके जाऊंगी। ठीक है, और फिर मैं इसको नीचे इस तरीके से यहाँ पे मिला दूंगी। ये बन गया मेरा 10 से 20 तक का। अब बनाते हैं 20 से 30 तक का। 20 से 30 तक का कहाँ पर है, 6 पे। अब फिर से जहां से आपने लाइन छोड़ी थी, जहां से आपने लाइन को छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 तक हम लेके गए इसकी ऊंचाई, फिर हम इसको 30 तक लेके गए और फिर हमने इसको 30 से मिला दिया। ठीक, इस तरीके से। अब 30 से 40 में अगर हम देखें तो फिर से 6 है। तो बस इसी को आपको आगे बढ़ा देना है 40 तक, इसी को आपको आगे बढ़ा देना है 40 तक। अब इसके बाद देखिए 40 से 50 अगर हम देखें तो 12। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 12 तक लेके जाएंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 12 तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बढ़ाएंगे और फिर हम इसको नीचे तक ले आएंगे। इस तरीके से हमने बना दिया। अब देखिए 50 से 60, 50 से 60 पे क्या दिया गया है हमें, 13। ठीक है, तो 13 को इसके आगे बढ़ाएंगे। अब एक लाइन ऐसे और इसको इससे यहाँ पे हम मिला देंगे। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मैंने ये जो स्पेसिंग है वो स्केल से नहीं लिया, लेकिन जब आप स्केल से लोगे स्पेसिंग स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी बन के आएगी। अब देखिए 60 से 70, 60 से 70 में कितना है हमारे पास, 12। 60 से 70 में कितना है हमारे पास, 12। तो यानी कि यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। तो अब देखिए 60 से 70 में कितना है हमारे पास, 12। तो 12 से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से पहले एक लाइन बनाई और फिर इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए 70 से 80 पे कितना है, 4। 70 से 80 पे है 4। तो यहाँ से
ठीक है, 4 पे हम बिल्कुल स्केल रखेंगे और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे और ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा आयत चित्र। तो काफ़ी इजी होता है, अगर टेबल हमें दी गई है इस तरीके से तो हम बहुत आसानी से इस तरीके से अपने हिस्टोग्राम को या जिसे हम आयत चित्र कहते हैं उसे हम बना सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें बोला गया है कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आई थिंक स्टूडेंट्स अब आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और फिर आप मेरे साथ इसको मैच करिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि हम आयत चित्र अच्छे से बना पाए। ठीक है, हमने इतनी जगह ले ली है, अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फिर से वही यहाँ पे हम y अक्ष ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक x अक्ष ले लेंगे। ठीक है, अब हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो हमारा 0 आ जाएगा, तो इस 0 से हमें कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 40, ये हो गया 50 और ये हो गया 60। अब हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे हमने ली है माप। एक्स अक्ष पर हमने क्या ली है, माप, तो हम यहाँ पे माप को लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया कि वाई अक्ष पे जनरली हम क्या लेते हैं, बारंबारता लेते हैं और कहाँ तक है, मैक्सिमम 20 तक है, 20 तक है। तो अब हम 2 का गैप ले सकते हैं, 4 का भी आप ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पेस थोड़ा सा कम है, तो 2 में देखते हैं, अगर हो जाता है तो अदरवाइज हम 4 का ले लेंगे। तो 2 से लेना शुरू कर देते हैं। 2, 4, फिर आया 6, देन आया 8, देन आया 10, फिर आया 12, फिर आया 14, देन 16, 18 और 20 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या ली है, हमने यहाँ पे ली है बारंबारता, तो लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ली है, बारंबारता हमने y अक्ष पर ली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बस अब तो हमें क्या करना है, जो जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उसको हमें ग्राफ में पुट करना है, तो पुट करते हुए चले जाते हैं। अब 0 से 10 तक अगर हम देखें तो कितनी है हमारे पास, 0 से 10 तक अगर हम देखें तो कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 2। तो बस इस तरीके से यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, ज्वाइन कर दीजिए, बन गया। इसके बाद 10 से 20 कितना है, 8। 10 से 20 कितना है, 8। तो इसको 8 तक लेके जाइए। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके जाइए और मिला दीजिए। फिर हमारे पास 20 से 30 कितना है, 15। अब देखिए 15 कहाँ पर आएगा हमारा, 16 और 14 के एग्जैक्टली बीच में, बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ तक लेके गए हम इसको। ठीक है, फिर 30 तक ले जाने के लिए आगे लाए और इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर है 30 से 40 पे 20, तो अब देखो इसको ऊपर तक लेके गए हम। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बनाया और नीचे इसको मिला दिया। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि मेरे यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसलिए मेरा थोड़ा आपको स्पेसिंग कम ज़्यादा लग सकती है, कहीं पे मोटा पतला लग सकता है, लेकिन जब आप स्केल का यूज़ करके एग्जैक्ट मेजरमेंट लोगे तो बिल्कुल सीधा ग्राफ आपका बनेगा। अब देखिए 30 से 40, 30 से 40 हो गया हमारा। अब 40 से 50, 40 से 50 कहाँ है, 16 पे। तो यानी कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाई और इसको हमने कर दिया यहाँ पे ज्वाइन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 50 से 60, 50 से 60 कितना है, 6 पे। 50 से 60 कितना है, 6 पे। 6 तक हम लेके गए इसको यहाँ तक और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। तो बिल्कुल इस तरीके से हम अपने हिस्टोग्राम को बना सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स अब तो ये आपको बहुत ईजी लग रहा होगा हिस्टोग्राम इस तरीके से बनाना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं को 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसी तरीके का था। तो आई होप स्टूडेंट्स के इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं और इसको खुद से बनाइए। ठीक है, और देखिए कि क्या आप इसको बनाने में मतलब पॉसिबल है या नहीं। वैसे तो बहुत ईजी है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। वही सबसे पहले काम कर लीजिए, सबसे छोटा नंबर देख लीजिए और सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस संख्या से लगभग शुरू करके कहाँ तक आपको अपनी चीज़ों को एंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगी कि एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करें। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में फिर से हमें एक सारणी दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इस सारणी के आधार पर हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस वर्ग की बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है। तो फ्रीक्वेंसी से सीधा सीधा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो 12 है और 12 के सामने जो अंतराल हमें दिया गया है वो है 25 से 30। तो अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। इसके बाद हमसे पूछा गया है किस वर्ग की बारंबारता जो है वो 12 है। ठीक है, तो बारंबारता किसकी है, 12, 25 से 30 की। ये तो हमने अभी अभी देखा ही। इसके बाद देखिए 25 से 30 में
का वर्ग अंतराल कितना है। तो 25 से 30 का जो वर्ग अंतराल है वो है 5 का। सिंपली हमें क्या करना है, 30 में से 25 को माइनस करना है। इसके बाद हमसे पूछा गया है 15 से 20 में कितने टैली चिन्ह है, मतलब सिंपल हमसे बारंबारता पूछी गई है। तो 15 से 20 में कितने टैली चिन्ह है, ये है 10, और ये हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये जो सारे के सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कोई भी आपका क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या इंस्टा हैंडल के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।